ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम गीता डेक को कंटिन्यू करते हुए और हम आ गए हैं 9th चैप्टर पर। ठीक है, तो जो आज का कार्ड है वो बात करता है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, यानी कि हमें सीक्रेट्स का भी सीक्रेट्स इस कार्ड में पता चलने वाला है। ऐसा क्या सीक्रेट है विल कम टू नो। तो अभी जो हमारा है चैप्टर 9 वर्स 2। ठीक है, अगर हम समझे तो जो चैप्टर 9 है वो बात करता है राज विद्या योग के बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें कुछ सीक्रेट्स के बारे में, इसीलिए राज विद्या यानी कि जो बहुत कम लोगों के पास है, जैसे जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं, उसको बोला गया राज विद्या। हाँ, ये श्लोक है हमारे पास और ये कार्ड बेसिकली क्या बोलता है, दिस नॉलेज इज़ द किंग ऑफ एजुकेशन। हमने पढ़ा ना कि चैप्टर 9 इज़ ऑल अबाउट राज विद्या योग, और ये कार्ड इटसेल्फ सेज दिस नॉलेज इज़ द किंग ऑफ एजुकेशन। वो ज्ञान जो अब कृष्ण जी अर्जुन को देने वाले हैं वो ऐसा ज्ञान है जो सबसे सुप्रीम है। ठीक है, कहते हैं सबसे ऊपर है, ज्ञान का भी ज्ञान कहते हैं जो सबसे, और आप बोल सकते हो सीक्रेटिव है, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान वो अर्जुन को देने वाले हैं। द रेयरेस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, रेयरेस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स के भी ऊपर जो सीक्रेट होगा ना, सीक्रेटेस्ट ज्ञान है। ठीक है, एक गुप्त ज्ञान जिसे हम बोलते हैं, जिसे कोई शायद समझ नहीं सका है, जिसे कोई सुन भी लेगा तो शायद उतना समझ नहीं पाएगा क्योंकि मे बी उतना विजडम नहीं है। वो ज्ञान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को देने वाले हैं। एंड द प्योरेस्ट नॉलेज, प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये ज्ञान ऐसा होगा जो साइंस, जिसमें साइंस भी इन्वॉल्व है। जो कहते हैं ना कि हम अगर हम लॉजिक्स यूज़ करेंगे तो उसमें लॉजिक्स भी हैं। ठीक है, और हमारी स्पिरिचुअलिटी भी होगी, बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन बाय द ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन। क्यों ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये इतना सुप्रीम क्यों है? ठीक है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको इतना गोपनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमें डायरेक्ट परसेप्शन है। परसेप्शन मतलब हमारे देखने के तरीके को सीधा सीधा बदल देगा, हमारी सेल्फ रियलाइजेशन हमें होगी। ठीक है, हम अगर इसको समझ गए तो हम अपने आप को समझ जाएंगे और शायद हम अपने आप इस दुनिया में आने के मकसद को भी समझ जाएंगे। इट इज़ द परफेक्शन ऑफ रिलीजन। ये ज्ञान ही बहुत बड़ा नहीं है, ये अगर आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं आपने धर्म को भी समझ लिया, और आप धर्म के उस मूल ज्ञान को समझ गए जिसके लिए धर्म बना है, जिसके लिए हम उसको कहते हैं फॉलो करते हैं, हम धर्म के हिसाब से क्यों चलते हैं, वो हमें समझ में आ जाएगा। इट इज़ एटर्नल एंड जॉयफुली परफॉर्म। एटर्नल हेयर मीन्स कि इट इज़ एवरीवेयर, और ये आज अगर आप सीखते तो हमेशा आपके लिए रहेगा, हमेशा आपको रास्ता दिखाता रहेगा। इतना ही नहीं, जब आप किसी को देते हो और आप किसी और के ये ज्ञान देते हो तो ये ज्ञान उसको भी काम आएगा। मतलब ये किसी टाइम लिमिट में नहीं है कि अभी 10 साल ये काम आएगा, उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं है, ये कुछ नया आ जाएगा, नहीं। इट इज़ फॉर एवरी टाइम, हर टाइम, आज से 100, 500, 5000 साल पहले ये गीता का ज्ञान जो आज भी हमें रास्ता दिखा रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये ज्ञान कितना ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक पूरे यूनिवर्स में और टाइमलेस है। ठीक है, ऑमनीसेंट, ऑमनी प्रेजेंट जो हम बोलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमें इसमें मिलने वाला है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन समझते हैं, क्योंकि ज्ञान तो शायद हमारे आगे वाले श्लोकों में हमें मिलेगा, बट वो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, राज विद्या। ठीक है, राजा का मतलब क्या होता है, किंग। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने ये मेटाफर, ये कंपैरिजन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वो एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जो आगे श्लोक में हम सीखने वाले हैं, या वो अर्जुन को जो बोलने वाले हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं, उससे हमें कितनी ज़्यादा मदद मिल सकती है, हम अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी एक कहते हैं ना बहुत महत्वता है। इसीलिए उसको बोला गया राज विद्या। विद्या का मतलब साइंस है यहाँ पे। ठीक है, विद्या मतलब साइंस, नॉलेज, ज्ञान। ये ज्ञान वो नहीं है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में हो, किसी क्रीड के बारे में हो, किसी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में हो। ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर कहते हैं ना एक चीज़ को प्रमोट करने के लिए हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। बट वो ये डिक्लेयर करते हैं कि जो भी वो अर्जुन को बताने वाले हैं वो किंग ऑफ साइंस है। वो साइंस की नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, साइंटिफिकली प्रूव जिसे हम बोलते हैं, उसके भी ऊपर है। उसके बाद उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, गुह्यम। ठीक है, यहाँ पे श्लोक में एक वर्ड यूज़ है, गुह्यम। गुह्यम का मतलब क्या है? गुह्यम का मतलब होता है सीक्रेट।
हमने बोला ना राजयोग, सीक्रेट, रेयरेस्ट ऑफ द सीक्रेट्स, रेयरेस्ट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। तो यहाँ पे वो एक कहते ना सीक्रेट को रिवील करने वाले हैं। कैसा सीक्रेट, कहते ना वो ये बोलने वाले हैं फ्री विल के, ठीक है। गॉड लिबरेट्स बोलते हैं कि ये सीक्रेट क्या है, सीक्रेट तो हमारे साथ ही चलता है। कौन सा साथ चलता है कि वो हमें इतनी फ्री विल देते हैं, हमें हमारा चूज़ करने का मौका देते हैं कि हम कैसा करना चाहते हैं, हम भगवान से कितना कनेक्ट होना चाहते हैं। मशीनों के पास ये नहीं होता, हम उनसे प्यार नहीं कर सकते लेकिन हम भगवान से प्यार कर सकते हैं। मशीनें हमसे प्यार नहीं कर सकती लेकिन हम भगवान से प्यार कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, ये हमें हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है। इस सीक्रेट को हमें खुद कहते ना ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इस रास्ते पर चलना पड़ता है, तभी हम जाकर वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बट वही सीक्रेट अपनी लाइफ का हमें खुद कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है, राइट। आगे हम देखें तो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया पवित्रम। पवित्र का जैसे हम समझते हैं कि प्योर, ठीक है। पवित्र का मतलब होता है प्योर। तो यहाँ पे प्योर जो यूज़ किया गया है वो नॉलेज के लिए यूज़ किया गया है। नॉलेज क्या है, नॉलेज एक तरह का डिवोशन है, ठीक है। सुप्रीम पावर को जो हम डिवोट करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं होती। जब हम नॉलेज, जब आप टीचर के पास भी जाते हैं, आपसे कुछ नॉलेज गिर गए तो वो सेल्फिश होके नहीं पढ़ा रहा है, वो इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वो ज्ञान बांटना चाहता है। यही नॉलेज अगर हमें आ जाए हमारे सुप्रीम लॉर्ड के बारे में, तो हम कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर भी आ जाएंगे। ये हमें इंस्पायर करता है। किस चीज़ के लिए इंस्पायर करता है कि अपने सेल्फ को सेक्रीफाइस करें, ठीक है। किसके लिए सेक्रीफाइस के, डिवाइन के फ्रंट में हम अपने आप को सरेंडर कर दे। किसके सामने, लॉर्ड के सामने, सुप्रीम लॉर्ड के सामने, सच्चाई के सामने, सही के सामने। और कहते हैं ना दूसरों के लिए कुछ करने के लिए वो एक फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। वो एक फीलिंग को जनरेट करने के लिए उसको यहाँ पे पवित्रम बोला गया। हम कहीं ना कहीं पवित्रम, हम खुद को पवित्र करते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक दैट कि अगर हमारे मन में, अगर हम किसी चीज़ को, लेट्स से अगर हम जड़ से किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते, तो अगर हमने सिर्फ पौधा काटा है, ऊपर से काटा है, तो क्या वो ख़त्म होगा? नहीं होगा। जड़ तो वही है ना, तो वो पौधा फिर आ जाएगा। तो अगर हमें अपने आप को पवित्र करना है तो भगवान के डिवोशन में देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर तक की सफाई करनी पड़ेगी, अंदर तक की। क्योंकि अगर हमने ऊपरी तौर से ये बोला कि हाँ हम डिवोटेड है और हम वो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा कनेक्शन नहीं है, तो वो जो सीड है ना, जिसको हमने नहीं निकाला, किस सीड का, इग्नोरेंस का, जेलेसी का, एंगर का, सेल्फिशनेस का, इस सीड को जब तक हम अंदर से नहीं निकालेंगे तो हम इस रास्ते पर, पवित्रम के रास्ते पर शायद नहीं चल पाएंगे। तो वो निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें पानी साफ़ करना है, एक गिलास में काला पानी है, उसको साफ़ करना है, लेकिन हम पानी को कहते हैं ना एकदम गिलास खाली नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से साफ़ पानी डालते रहते हैं। तो क्या होता है, एक टाइम पर वो पानी साफ़ हो जाता है। सिमिलरली जब हम अपने आप को अच्छे विचारों से, ठीक है, अच्छी संगति के साथ अपने आप को उसमें कहते हैं ना उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे कि धीरे धीरे जो हमारे अंदर की गंदगी है, जो हमारे अंदर के वो एक कहते हैं ना सेल्फिशनेस है, हमारे अंदर की जो भी सिंस हैं वो भी निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, जब हम डिवोशन में जाते हैं तो हम अपने ये नहीं है कि हमने आज जो करा है, इस ज़िंदगी में आके जो किया उसी के सिन धुल जाएंगे। हम जो करते आ रहे हैं, जो एक लेगेसी कैरी कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे कर्म जो चल रहे हैं, और उसमें भी जो हमने कुछ गलतियाँ या कुछ पाप या कुछ जो भी किया है, वो भी हम कहीं ना कहीं उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो हमें इतना पवित्र कर देता है बाय कनेक्टिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है प्रत्यक्ष गमन, ठीक है। प्रत्यक्ष गमन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डायरेक्टली परसेप्टिबल, ठीक है। डायरेक्टली परसेप्टिबल मतलब जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, जो सामने है हमारे, उसके लिए हमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। साइंस एक्सपेरिमेंट्स की तरह नहीं है, ये होगा तो वो होगा, या हमें परफॉर्म करके उसको समझना पड़ेगा। वो हमारे सामने है,
सच हमारे सामने है, ठीक है, सच्चाई हमारे सामने है, झूठ हमारे सामने है, कितना और कितना सही गलत हमारे सामने है, हम उसको डिफ्रेंशिएट सामने देख पाएंगे, समझ पाएंगे एंड उस रास्ते को ढूंढ, मतलब कहते हैं ना वो जो कन्फ्यूजन होती है ना दिमाग से, वो निकल जाती है, सामने हमें सब कुछ दिखने लगता है। और उसके लिए हमें किसी एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हम खुद रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। धर्मयम है एक यहाँ पे, धर्मयम, धर्मयम का यहाँ पे मतलब है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब हमारी गुड डीड्स, ठीक है। जब हम अच्छाई करते हैं तो हम किसके रास्ते पे चलते हैं? धर्म के रास्ते पे चलते हैं। धर्म का रास्ता ये नहीं है कि आपको ये रिचुअल्स करने। धर्म का मतलब है कि हमें सही काम करना है, रिचुअल्स करना या फिर ये किसी चीज़ पर्टिकुलर फॉलो करना। वो करेंगे तो शायद उससे कि हमारा कोई फ़ायदा हो ज़रूर सकता है, बट जो हमारा जो कहते हैं ना एक प्योरिटी जो हमारे अंदर आती है, वो हमारी आती है एक अच्छा इंसान बन के, अच्छी सोच के साथ और लोगों के बारे में अच्छा कर राइट। उसके बाद हमारे पास है कर्तुम अव्यम। कर्तुम अव्यम का यहाँ पे मतलब है वेरी इजी टू प्रैक्टिस, ठीक है। और ये सब अचीव करने के लिए, इस सीक्रेट को अटेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को एक सही रास्ते पर लेकर जाने की ज़रूरत है। हमें उसके सामने खुद को सरेंडर करने की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ में सही रास्ता कहते हैं ना एक चूज़ करने की ज़रूरत है, राइट। सो ये सब जब होता है तो क्या होता है, तब हमें एक सीक्रेट ऑफ नॉलेज मिलता है। वो सीक्रेट्स क्या है वो भी हम समझेंगे, बट येस, हम सीक्रेट्स का बेसिकली सीधा सीधा मतलब है कोई ऐसा ज्ञान जो समझ सके, ठीक है। और शायद वो ज्ञान सबके सामने है, सबके सामने इतना बड़े सीक्रेट की तरह छुपा के नहीं रखा हुआ है, लेकिन उसको समझना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी का आधार बनाना, ये शायद सब नहीं कर पाते। इसीलिए इसको राज विद्या बोला गया है, राइट। ऑल्सो, ठीक है, इसके साथ साथ ही कभी भी अगर हम चाहते हैं आगे बढ़ना तो सही रास्ते पर चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगेन, अगर ये कार्ड आता है आपके गाइडेंस के लिए या आपके क्लाइंट के लिए, तो उसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई इवेंट है जो उसके सामने आएगा। सेल्फ रियलाइजेशन का भी कार्ड है, तो वो सेल्फ रियलाइज़ करेगा। कुछ तो है जो उसको पकड़ रहा है, कुछ तो है जो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई तो चीज़ है जो उसके सामने तो है बट उसको वो समझ नहीं रहा। वो समझने की ज़रूरत है, उसको अपना रास्ता मिल जाएगा। सो जय श्री कृष्ण। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।